टिल नाउ आई हैव ऑलरेडी कवर्ड वेबजी, कॉमेट के, वीआईटी। नाउ इट्स टाइम फॉर एमईटी 2026। तो आप अगर एमईटी के लिए तैयारी करना चाहते हो, मणिपाल की जो भी कैंपसेस है फॉर बीटेक प्रोग्राम्स, आपके लिए वीडियो मौजूद है। तो यहाँ पर भी हमेशा की तरह मैं कंप्लीट चीजें डिस्कस करने वाला हूँ स्टार्टिंग टू एंड। सो प्लीज फॉलो कीजिए प्रॉपरली। बाकी आप अगर पहली बार ये यहाँ पर आए हो तो मस्ट आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है ना, आपको एडमिशन तक हेल्प करता है। नॉट ओनली फॉर जस्ट एग्जाम प्रिपरेशन बट ऑल्सो फॉर आपका जो भी रैंक आता है वेदर गुड और बैड, आपको ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है, कि बेस्ट कॉलेज मिल सके विद लो रैंक। और सपोज रैंक बढ़िया है तो कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, बिकॉज आपका 4 ईयर का रीजन है। तो कंप्लीट आपके प्लेटफॉर्म हेल्प करता है, ठीक है। बाकी हम लोग का टेलीग्राम चैनल है फॉर गेटिंग ऑल काइंड ऑफ अपडेट्स, यू मस्ट फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल। आप सिंपली सर्च कीजिए एडुलवे, आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी सर्विसेज चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स, एडमिशन, आपको सब कुछ एप्लीकेशन एडुलवे पर ही मिलेगा। सो मस्ट इंस्टॉल आवर ऐप एडुलवे, ठीक है। हर एक कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा होगा। आपको मैं रिकमेंड करूंगा टू जॉइन इंडियाज मोस्ट कम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज बाय एडुलवे, जो कि है अभ्यास जेई। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपको हेल्प करेगा सभी एग्जाम के लिए, सो दैट आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके पूरे इंडिया में। राइट नाउ इस बैच पर मोर देन 50% ऑफ है। सो यू मस्ट इंस्टॉल आवर ऐप एडुलवे and register today. While if you need any kind of support regarding examination, admission, mentorship over voice call or video call, then you must register to Educall support. So आप ये अभ्यास जेई एंड एडुकल सपोर्ट को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं एमईटी एग्जाम के बारे में। एग्जाम है कि एग्जैक्टली कंप्लीट डिटेल समझते हैं। तो देखो एग्जाम का नेम क्या है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। मणिपाल के जो भी कैंपसेस है बीटेक के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, कंडक्टेड बाय मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन माही, ठीक है, नॉट धोनी वाला माही, ओके, फॉर्मली मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो यही को वही मणिपाल यूनिवर्सिटी पहले कहते थे, अब ये हो चुका है माही हो चुका है, ठीक है। लेवल क्या है, ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन से ओपन टू ऑल, अब कहीं से भी हो आप इस एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर एनी स्टेट्स, ठीक है, ओपन टू ऑल। पर्पस क्या, तो वही बीटेक प्रोग्राम्स एट माही कॉन्स्टिट्यूएंट कैंपसेस, ओके। हाईएस्ट पैकेज क्या है, तो अभी तक का हाईएस्ट पैकेज मींस अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूं ना, तो 57 लाख पर एनम इज द हाईएस्ट पैकेज बाय एमआईटी मणिपाल, जो कि मेन कैंपस इनका, मेन कैंपस, ठीक है। तो कैंपसेस क्या क्या, तो टोटल 4 कैंपस मौजूद है, देख सकते हो, एमआईटी मणिपाल, एमआईटी बेंगलुरु, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर एंड सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो ये जो 2 कैंपस है ना, ये माही के अंडर में आ रहा है, मींस मणिपाल का खुद का कैंपस, ठीक है। एंड बाकी ये जो 2 कैंपस है ये आपका मतलब कि इंडिविजुअल है, नॉट अंडर माही, माही से एफिलिएट है, ठीक है। मैं वो आगे डिस्कस करूंगा कि जो कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। टोटल जो सीट्स है 8000 सीट्स है। फ्रीक्वेंसी वंस ईयर कंडक्टेड इन 2 फेज, तो 2 फेज में आपका एग्जाम होता है, हर एक फेज में आप स्लॉट को बुक कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। मीडियम इंग्लिश, क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एनईटी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अभी तक जो कमेंट के डिस्कस किए, वीआईटी डिस्कस किए, तो वहां पर आपका ये क्वेश्चन नहीं था एनईटी टाइप, ये जेईई मेंस में होता है, बट हाँ अब एमईटी भी ये करवा रहा है, ओके। एप्लीकेंट्स एनुअली 1 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। मेनली कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, ये सारे बच्चे एग्जाम को दिया करते हैं। मेनली जो साउथ रीजन के जो स्टेट्स है वो एग्जाम के लिए अपेयर होते ही है, ठीक है। अब इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो देखो एमईटी एग्जाम 2 फेज में कंडक्ट करवाया जाता है, फेज 1 एंड फेज 2। कैंडिडेट्स कैन अपियर इन आइदर 1 फेज और बोथ, कोई आप एक फेज में या दोनों फेज में अपियर हो सकते हो। जो बेस्ट स्कोर होगा ना उसको ही कंसिडर करके आपका काउंसलिंग करवाया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ता है, स्लॉट बुकिंग करना पड़ता है, एडमिट कार्ड, अपियर फॉर एमईटी, रिजल्ट अनाउंसमेंट, ऑनलाइन काउंसलिंग, तो काफी सिंपल सा प्रोसेस है। अब एक जो कंफ्यूजन है मणिपाल कैंपस को लेकर के, ठीक है, तो ये चीज समझिए। अब मणिपाल कैंपसेस ओवरव्यू में डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो देखो एमआईटी मणिपाल ये माही के अंडर में है, एमआईटी बेंगलुरु ये माही के अंडर में है। मेडिकल एंड हेल्थ कॉलेजेस ये भी मणिपाल कैंपस है, लेकिन ये किसके लिए है, मेडिकल के लिए, डेंटल के लिए और एलाइड हेल्थ के लिए, तो ये माही के अंडर में है। मणिपाल टाटा मेडिकल तो ये भी माही के अंडर में है, लेकिन वही एमबीबीएस के लिए है। माही दुबई कैंपस तो ये आपका बीटेक के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपका एमईटी के थ्रू नहीं होता है, लेकिन हाँ ये भी माही के अंडर में है। एक और है मिलाका माही मणिपाल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ओके। तो ये मेडिसिन वाला कॉलेज है मलेशिया में, तो ये माही के अंडर में। तो यहाँ पर एक नोटिस करो, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कैंपस आपका माही के अंडर में है, उनका खुद का है, ठीक है। बाकी जो 2 कैंपस है ये इंडिविजुअल है, ठीक है, दे आर जस्ट एफिलिएट टू माही, उनका ब्रांड यूज किया जा रहा है, ओके। तो एमईटी एग्जाम के थ्रू ना आप इसमें और इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और क्लियर बताऊं तो मणिपाल ओन कैंपसेस प्रीमियम आपका 2 है, ठीक है, जो मैंने डिस्कस किया बीटेक के लिए, और इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी यूजिंग मणिपाल ब्रांड, तो ये आपका बाकी 2 है, आप देख सकते हो।
ये माही के अंडर में नहीं है, दे आर जस्ट एफिलिएटेड। ओके, आपका लाइक जो भी सिलेबस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो बहुत हेल्प करता है उन लोग, ठीक है। तो वैसा कुछ है। एमईटी के लिए 4 कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं एग्जाम के लिए अपेयर होने का। तो देखो 10+2 आपका कोई एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होना चाहिए। कंपनी सब्जेक्ट्स आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश होना ही चाहिए। फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ऑप्शन में आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, बायोलॉजी या कोई भी आपका टेक्निकल या वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है। मिनिमम आपको 50% होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, एंड आपका जो भी ऑप्शनल है उसको ऐड करके। तो 3 में आपका जो एग्रीगेट है, जो 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स प्लस ऑप्शनल वाला जो है वो कोई हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है, आपका 50% होना ही चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी रह गया है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बात करें तो देखो 2 फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है। तो फेज 1 का आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है और 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में होता है, ठीक है। वैसे बता दो अभी तक जो एग्जाम कवर की है, वेबजी, कॉमेट के, वीआईटी, ये 3 एग्जाम हो चुका है, जहां पर कहीं पर भी मल्टीपल फेज नहीं है। हाँ, आपका वीआईटी में मल्टीपल डेज है, स्लॉट बुकिंग है, लेकिन मल्टी फेज नहीं है, ठीक है। तो अब ये फेज वाइज होता है, फेज 1, फेज 2, बिकॉज ये सारे कॉलेजेस से काफी सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहता है, हर एक तरह के बच्चे को। तो काफी पहले से ही मतलब इन्होंने ये करके रखा है, ताकि सपोज इन केस आप फेज 1 मिस कर गए हो, मेंस अच्छा नहीं गया, कमेंट अच्छा नहीं गया, तो फेज 2 के लिए आप अपियर हो सकते हो। कुछ वो सीन है, बिकॉज पहले से स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन कौन से एग्जाम है देने वाला हो। इन केस अगर कोई एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप फेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल फेज 1 का जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 2nd वीक अक्टूबर 2025 को ही आ सकता है, काफी पहले ही आ जाता है एप्लीकेशन लिंक, ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई तो काफी लंबा चलता है, 4th वीक ऑफ मार्च तक चलता है। एग्जाम डेट तो 3rd वीक ऑफ अप्रैल तक आपका एग्जाम होता है जनरली, ठीक है। फेज 2 एप्लीकेशन स्टार्ट 4th वीक ऑफ मार्च, ठीक है। लास्ट डेट टू अप्लाई 3rd वीक ऑफ अप्रैल। इन केस आपका मेंस बढ़िया नहीं गया या सपोज आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो आप फेज 2 के लिए फिर सोच सकते हो, अब बाद में इसलिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हो, स्कोरिंग आप देख सकते हो, जिसका जो बेस्ट स्कोर आएगा जिस फेज में वही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस तो 600 अप्लाई करने का, ठीक है, प्लस 1400 आपका एग्जाम देने का फेज का, तो 2000 इसका टोटल फीस है। तो ये कुछ रहा एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के। बाकी अब बात है एग्जाम डेट को लेकर के। तो देखो एग्जाम डेट वही मतलब जो ने डिस्कस किया जस्ट प्रीवियस स्लाइड में, 3rd वीक ऑफ अप्रैल फेज 1 का, 2nd वीक ऑफ मई फेज 2 का। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया हम लोग का, मॉक टेस्ट अवश्य ज्वाइन कीजिए, बिकॉज मॉक टेस्ट में ही आपका जो भी एग्जाम है वो एमईटी हो गया, बिटसेट हो गया, वीआईटी हो गया, कॉमेट हो गया, वेबजी, जेईई में सारा मॉक टेस्ट ऐड कर दिया गया। तो 1 बैच में वो सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, कई से स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर रखे। अब टाइम है आपका कि आप लोग उस बैच को अवश्य ज्वाइन करो, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न लेकर के। एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, आपका 2 घंटे का भी पेपर होता है, ठीक है। मोड सीबीटी मोड होता है, मीडियम इंग्लिश होता है। क्वेश्चन टाइप देख सकते हो, टोटल क्वेश्चन 60 रहता है, तो ज्यादा संख्या नहीं होता है क्वेश्चंस का, 60 ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। समय कम है देख सकते हो। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस, सिंगल करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड एनईटी क्वेश्चंस 15 रहते हैं। तो टोटल मार्क्स बनता है 240, ठीक है। +4 और -1 नेगेटिव होता है, और जो एनईटी वाले जो क्वेश्चन है वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका +4 और 0 है। बाकी देखो फिजिक्स का 15 क्वेश्चन, ठीक है, केमिस्ट्री का 15, मैथ्स का 15, इंग्लिश का 10। तो ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टोटल आपका फिगर है। बाकी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए कैंपसेस को प्राप्त करने के लिए, तो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो ये आपका रहा एग्जाम पैटर्न को लेकर के, ठीक है। बाकी बात करें सिलेबस को लेकर के, तो इसका जो ऑफिशियल डेटा मेरे पास मौजूद है, आप देख सकते हो अप्रॉक्स 70% जो क्वेश्चन है आपका क्लास 12 से ही पूछा जाता है, बाकी 30% मात्र सिर्फ क्लास 11 से पूछा जाता है। तो अगर बोर्ड्स के हो, ड्रॉपर्स हो, आपको दिसंबर महीने तक पूरा फोकस क्लास 12 के चैप्टर्स पर ही देना पड़ेगा। बाकी हम लोग चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट ऐड किए है ना, आप वही प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई अगर पर्टिकुलर चैप्टर में आपका वीक पॉइंट है, बैकलॉग है, आप करके आप अपना कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करें मैथ्स का, तो ये आपका ऑफिशियल डेटा है। ये जो भी आप स्लाइड देख रहे हो ना, पीडीएफ इसका मौजूद है एप्लीकेशन पर, आपको सिंपली ऐप पर जाना है एडुलविया, आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये सारा आपका ऑफिशियल डेटा आप ये देख सकते हैं मैथ्स का, ठीक है। देन ये आपका फिजिक्स का कुछ ये रहा, सारा मैंने ऐड कर दिया है, आप स्क्रीन से देख लीजिएगा, आप पीडीएफ मिल जाए एप्लीकेशन से ही। एंड केमिस्ट्री का ये रहा सब कुछ, क्लास 11th एंड 12th। एंड इंग्लिश का ये रहा। बात में बेस्ट बुक्स का, तो कोई स्पेसिफिक बुक्स फॉलो करने का नीड है नहीं। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, आपको सिंपली एनसीईआरटी ढंग से पढ़ना है। नंबर 1 पॉइंट, आप जो भी बोर्ड से बिलोंग करते हो तो बोर्ड का बुक रेफर कीजिए। एंड फॉर प्रैक्टिसिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उसके लिए आप अभ्यास का जो मॉक टेस्ट है वो फॉलो कीजिए। बिकॉज अभ्यास मॉक टेस्ट में आपको पीओआईक्यूज मिल जाएगा टेस्ट की फॉर्मेट में, साथ ही साथ डीपीपीज मिल जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग का जो बैच अभ्यास। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डीपीपीज तो मैंने बताया मिलता ही है। 5 आपको लाइव गूगल मीट का सेशन मिलता है, जहां पर जो भी कुछ डाउट है आप डिस्कस कर सकते हो। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी मिलता है,
तो सही कई सारे आपको इंपॉर्टेंट फीचर है उस बैच में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपका कोई अलग से बुक परचेज करने का नीड है ही नहीं, आपके पास जो बुक्स है उसको ही सही से ड्राइव करो एंड जो मैंने बताया उसको फॉलो करो, ठीक है। बाकी बात करें क्या प्रिपरेशन आपका रोड मैप होना चाहिए, तो दिसंबर महीने तक आपको ये सारे चैप्टर्स डन हो जाना चाहिए, बिकॉज इसमें आपको हाई इनपुट देना पड़ेगा, आपको हाई आउटपुट मिलेगा। तो काफी अच्छा खासा संख्या में आपको मार्क्स मिल जाएगा फ्रॉम दिस चैप्टर्स ओनली, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का है, ये फिजिक्स का है एंड ये केमिस्ट्री का है, तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। बाकी बात करें टॉप कॉलेजेस, ठीक है, टॉप कैंपस कह लो आप, तो MIT मणिपाल कर्नाटका जो नंबर 1 कैंपस है, ठीक है। सेकेंडली बेंगलुरु, थर्डली आपका जयपुर एंड फोर्थली आपका सिक्किम। तो इनके फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हायर साइड है। तो ये देख सकते हो मणिपाल का 3.43 से लेकर के 2.11 लाख पर ईयर। तो अगर पॉकेट में पैसा है तभी जाइए, ठीक है, मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ। बेंगलुरु का 3 लाख अप्रॉक्स है, जयपुर का 4.10 से लेकर 3.09 तक है। ये वेरिएशन है डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांचेस, अब कौन सा ब्रांच ले रहे हैं। अब देखो ये जो बेंगलुरु जो कैंपस है ना, ये काफी नया कैंपस है, बाकी सब पुराना है, लेकिन सिंस बेंगलुरु जो है वो सिस्टर कैंपस है मणिपाल का ही, खुद का ही जो उनका माही है, ठीक है। तो इसलिए प्लेसमेंट अभी आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है, 8 to 9 LPA। बाकी जो इनका जो प्लेसमेंट है मणिपाल का 9 to 11 LPA इनका प्लेसमेंट है, बाकी का भी देख सकते हो ठीक ठाक आपको मिलता है। तो अगर देखो ROI ना, तो ये 2 बेस्ट है। जैसे मैंने कहा था VIT को लेकर के, तो VIT वेलोर एंड VIT चेन्नई, दीज 2 आर बेस्ट। सेम इन केस ऑफ मणिपाल, तो मणिपाल एंड बेंगलुरु, दीज 2 कैंपस आर बेस्ट। तो 4 कैंपस आप ट्राई कीजिए इन केस अगर आपका मेंस कॉमेट के बढ़िया नहीं जाता है। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मेंस को प्रायोरिटी दीजिए, इन केस मेंस नहीं निकलता है आप कॉमेट के में जाइए, बिकॉज कॉमेट के में RVC है, नंबर 1 पर है, MSIT है, आपका BMS है, इसका फीस कम है, इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। एंड वहाँ पर कोई रैंक वाइज फीस नहीं है, जो आपका रैंक है वैसी चीजें मिलती है। इन केस कोई बैकअप से नहीं है तो फिर VIT भोपाल, VIT AP ये देख सकते हो आप, मणिपाल जयपुर, मणिपाल सिक्किम ये देख सकते हो। इन केस अगर कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, आप सेफ जून में रहना चाहते हो। बाकी देखो क्या मार्क्स लाना पड़ेगा ना, तो मणिपाल के लिए आपको 190 प्लस लाइए, बेंगलुरु के लिए 160 180 लाइए, जयपुर के लिए 140 160 और सिक्किम के लिए 120 140। तो ये इतना मार्क्स लाओगे आपका काम बन जाएगा। फिर कंप्लीट डिटेल्स रहा MET को लेकर के, बाकी कई से वीडियोस आएंगी MET को ही लेकर के। आपको फिलहाल अभी के लिए प्रिपेयर करना है, आपको मेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, मेंस के बाद आपको कॉमेट की को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, देन VIT एंड देन MET। बाकी है मैंने बिट सेट भी मैं कवर करने वाला हूँ, आप इस देख लीजिएगा। KIIT को भी मैं कवर करने वाला हूँ, इसको भी देख लीजिएगा। तो ये सब मेजर एग्जामिनेशन है, आप इसको देख सकते हो। एक और एग्जाम है AEEE अमृता, ठीक है, तो इसको भी देख सकते हो। वैसे हर एक जो एग्जाम में मेंशन किया हूँ, सारा एग्जाम का मॉक टेस्ट एडेड है अभ्यास बैच में, आप अभ्यास बैच में अवश्य रजिस्टर कर सकते हो आज ही। कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन, मैं ट्राई करूंगा जल्दी आपको रिप्लाई करने का। आपको मैं रिकमेंड करूंगा टू जॉइन इंडियाज मोस्ट कंप्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज बाय एडुलविया, जो कि है अभ्यास जेई। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपको हेल्प करेगा सभी एग्जाम के लिए, सो दैट आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके पूरे इंडिया में। राइट नाउ इस बैच पर मोर देन 50% ऑफ है, सो यू मस्ट इंस्टॉल आवर ऐप एडुलविया and register today. While if you need any kind of support regarding examination, admission, mentorship over voice call or video call, then you must register to Educall support. So आप ये अभ्यास जेई एंड एडुकल सपोर्ट को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा।